कल रात को मैनचेस्टर यूनाइटेड अपना कैराबाओ कप का पहला ही गेम हार गए वेस्ट हैम के अगेंस्ट, और ट्विटर और बाकी सोशल मीडिया हैंडल्स पर जैसे भूकंप सा आ गया। मतलब ये एक ट्रेंड सा बन गया है कि अगर यूनाइटेड पॉइंट्स ड्रॉप कर रही है तो वो ओले का फॉल्ट है, और अगर यूनाइटेड गेम्स जीत रही है, चाहे वो अच्छा खेल के जीते चाहे वो बुरा खेल के जीते, तो वो इंडिविजुअल ब्रिलियंस है। मतलब ये क्या थॉट प्रोसेस है लोगों का, और ये किसी और से नहीं आता, ये आता है खुद यूनाइटेड फैंस की तरफ से, जो कि देखने में बहुत ही ज़्यादा ऑड लगता है। क्योंकि यार आप सोच कर देखो, आपकी पहली ड्यूटी एज ए यूनाइटेड फैन क्या है कि आप अपने क्लब्स के कलर को प्रोटेक्ट करो, आप अपने प्लेयर्स को प्रोटेक्ट करो। और हमें राइवल फैंस की ज़रूरत है नहीं, टू बी वेरी ऑनेस्ट, हमारे प्लेयर्स को नीचा दिखाने के लिए, हमारे मैनेजर को नीचा दिखाने के लिए, क्योंकि वो काम तो हम खुद कर रहे हैं और वीक इन वीक आउट कर रहे हैं। अभी लास्ट मैच में जब हम वेस्ट हैम के अगेंस्ट जीते थे तो सबका यही कहना था कि भाई इट वाज अ लकी विन और कोई टैक्टिक्स नहीं है, बट हम जीत गए जैसे तैसे इंडिविजुअल ब्रिलियंसेस की वजह से। 3 पॉइंट्स मिले थे उस गेम में, बट अब कल हम हार गए। और मेरे हिसाब से कल हम बहुत अच्छा खेले, और अभी तक के जो सीजन की शुरुआत से अभी तक के जो गेम्स है उसमें सबसे अच्छी परफॉर्मेंस थी हमारी कल की। क्योंकि इंटेंट था, राइट पेस थी, अटैक माइंड थे हम काफ़ी। और भले ही हम 1-0 डाउन चले गए गेम में, जो कि भाई एलेक्स टेलेस का एरर था, अगर वो नहीं होता तो वेस्ट हैम ने कुछ घंटा क्रिएट किया नहीं था। अब कुछ लोग ऐसे थे जो मेरे इंस्टाग्राम पेज पर कमेंट कर रहे हैं मेरे पोस्ट पर कि दे कुड हैव इजीली स्कोर्ड 3। भाई उन्होंने 3 इसलिए स्कोर किए होते क्योंकि हमने लास्ट के 15 मिनट कुछ भी नहीं किया, हम बस ऑल आउट चले गए अटैक के फेज में। और उस टाइम पर सोल्शायर ने और सारे प्लेयर्स ने मन बना लिया था कि यहाँ से अगर हम गोल कंसीड भी कर लेते कोई फर्क नहीं पड़ता, हार तो वैसे ही रहे हैं, अपना सब कुछ पिच पर देकर आना है। और यार ठीक है, कैराबाओ कप हार जाने से इतना क्या बवाल मच गया। यूनाइटेड की पूरी हिस्ट्री में यूनाइटेड ने आज तक सिर्फ 5 लीग कप जीते हैं। सर एलेक्स के अंडर जो तुम कहते हो ना कि भाई मैं 15-16 साल से यूनाइटेड को फॉलो कर रहा हूँ, और फॉलो का मतलब ये नहीं कि सिर्फ उनके मैच देख रहा हूँ, मैं एज अ पैशनेट फैन उनका एक मैच देखा है मैंने, चाहे वो जब हमने 3 साल लगातार प्रीमियर लीग जीती थी या फिर उसके बाद जो हमारा ड्राई स्पेल शुरू हुआ है 2013 से, मैंने दोनों वक्त देखे हैं। और मुझे पता है कि यूनाइटेड तब भी इतनी कोई आउटस्टैंडिंग टीम नहीं थी, कि अगर इतनी ज़्यादा आउटस्टैंडिंग टीम होती तो हम भी वो 100 पॉइंट्स का जो मार्जिन था वो कभी तो हिट करते। हम अच्छे इसलिए थे क्योंकि हमारे बराबर कोई था नहीं उस टाइम पे, और हमारे पास जैसे मैनेजर थे उन जैसा कोई था नहीं। बट टाइम बदल चुका है, और वो डिल्यूजन जो स्टेट है ना, आपको उससे बाहर आना पड़ेगा क्योंकि अब आपके पास कंपटीशन 2 टीम्स में नहीं है, 3 टीम्स में नहीं है, यहाँ 6 टीम्स कंपीट कर रही हैं टॉप पर आने के लिए। और साथ ही साथ उनकी जो नीचे वाली टीम्स हैं वो भी अपना स्टैंडर्ड्स अप कर रहे हैं। तो आपको थोड़ा सा वो जो फेज था सर एलेक्स के टाइम पीरियड वाला, उससे बाहर निकल कर आना पड़ेगा। और रही बात ट्रॉफीज जीतने या हारने की, आर्टेटा वॉन दी FA कप एंड दी कम्युनिटी शील्ड अभी 1 साल पहले। लुक वेयर आर्सेनल इज राइट नाउ एट द मोमेंट, और कैसा खेल रहे हैं वो, क्या ब्रांड ऑफ फुटबॉल है उनकी, और क्या उनका हाल हो रखा है इस टाइम पर। मुझे ऐसी सक्सेस नहीं चाहिए, मुझे ऐसी ट्रॉफीज नहीं चाहिए जो हमें किसी डायरेक्शन में नहीं लेके जाती। कैराबाओ कप वॉज नथिंग मोर देन जस्ट अ लायबिलिटी। वो एक ऐसा कॉम्पिटिशन था जहां हम अपने फ्रिंज प्लेयर्स को गेम टाइम दे सकते थे, बट क्या वो एक ऐसा कॉम्पिटिशन था जो वर्थ सेक्रीफाइसिंग था अपने प्लेयर्स की फिटनेस को? बिल्कुल भी नहीं। भाई किस पॉइंट ऑफ व्यू से आप इस कंपटीशन के बेसिस पर हमारे प्रोग्रेस सीजन की हम जो अचीव कर सकते हैं उसको जज कर रहे हो? कैराबाओ कप कभी ये गारंटी नहीं देता कि आपका सीजन कैसा होने वाला है। हम भले ही जीत जाते, अगर हम लीग में खराब कर देते तो कौन होता जिम्मेदार? हमारे पास पूरा सीजन पड़ा हुआ है अपनी लीग पोजीशन को जहां हम हैं उससे और बेटर करने को, और एट द एंड ऑफ द सीजन प्रीमियर लीग ट्रॉफी उठाने का। बट वो बात है कि लोगों में एक्सेप्टेंस बहुत ही ज्यादा कम देखने को मिल रही है इस वक्त पे, क्योंकि हाल ऐसा है कि उनके लिए अभी गली से गुजरा सब्जी वाला भी चलेगा यूनाइटेड का मैनेजर, लेकिन सोल्शायर नहीं चलेगा, क्योंकि वो उनके एजेंडा पे फिट नहीं बैठता। एक परसेप्शन है जो बहुत सारे फैन चैनल्स ने उनके दिमाग में बैठा दिया है कि आपका मैनेजर अगर एक क्लब लेजेंड है तो वो आपके जो ओनर्स हैं उनको प्रोटेक्ट करने के लिए लाया गया है, ना कि उसकी फुटबॉलिंग नॉलेज की वजह से, ना कि उसके जो रिवाइवल स्टेट में आपके लिए काम आ सकता है बंदा उसकी वजह से। बिल्कुल नहीं, वो सिर्फ इसलिए है फुटबॉल क्लब में क्योंकि वो एक लेजेंड है और लेजेंड को कोई गाली नहीं देता।
ये परसेप्शन है लोगों का, एंड दिस इज अ रियलिटी। और बहुत सारे फैन चैनल्स हैं ऐसे जो इस एजेंडा को प्रमोट करते हैं। और हमारी यूथ की सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये, और यूथ छोड़ो यार, हमारे तो जो ग्रोन अप फैंस हैं उनकी भी हालत ये है कि उनके लिए सक्सेस का पैरामीटर है बस ट्रॉफीज। भले ही वो ट्रॉफी आगे अगले सीजन में कोई मायने ना रखे, हम बिल्कुल एकदम फटीचर टीम हो जाए, लेकिन उनको एक सीजन में वो ट्रॉफी चाहिए। भाई ऐसा है, अगर टीम बन जाएगी ना तो ट्रॉफीज अपने आप आने लगेंगी। ट्रॉफीज की ऐसी कोई भुखमरी नहीं पड़ गई है कि हम बहुत ही ज़्यादा स्टार्व कर रहे हो कि हमारे पास सक्सेस नहीं है तो हमारे मैनेजर के पास पुल पावर नहीं है। रोनाल्डो इस सीजन आया, जेडन सैंचो आया, वरान आया, और तीनों आए हैं सोल्शायर के रहते हुए। तो आपको इतना तो एक्सेप्ट करना पड़ेगा कि हम अभी सही डायरेक्शन में हैं। 7 साल का जो मिसमैनेजमेंट का जो दौर चला आ रहा था उसको सोल्शायर के अंडर हमने बहुत हद तक सही कर लिया है। वो ट्रांसफर पॉलिसीज जो हम पिछले लास्ट 6-7 साल से फॉलो कर रहे थे वो कितनी ज़्यादा चेंज हो चुकी हैं। आप अपने रिक्रूटमेंट सिस्टम में क्लियरली देख सकते हो भाई ये कितना ज़्यादा इंप्रूवमेंट है। बट यार देखो, मैं यहाँ एज अ फैन बैठा हूं आपसे बात करने के लिए। मैं कोई पंडित नहीं हूं, मैं कोई हाईली नॉलेजेबल बंदा भी नहीं हूं कि भाई मैंने नेशनल लेवल फुटबॉल खेल रखी हूँ, ये कर रखी हूँ, वो कर रखी हूँ। बट मैं एनालाइज वैसे करता हूं जैसा मुझे दिख रहा होता है। मैं किसी और का व्यू सुन के, किसी और का पॉइंट ऑफ व्यू ट्विटर पे पढ़ के अपना जो थॉट है उसको चेंज नहीं करता। जो मैंने देखा है गेम में मैं वही आपसे बोलूंगा। मुझे कल की परफॉर्मेंस बहुत अच्छी लगी क्योंकि मुझे एक इंटेंट दिखा टीम की तरफ से। मैंने अपने लाइव सेशन में जो मैंने इंस्टाग्राम पे किया था उसमें मैंने क्लियरली बोला था कि हम हारते हैं जीतते हैं मुझे फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि ये कंपटीशन एक ऐसा कंपटीशन था जहां मैं एक्सपेक्टेशंस नहीं रखता, ना मुझे ऐसा कोई जरूरी था कि हमें ये जीतना ही जीतना है। जीतना कौन से कंपटीशन चाहिए हमें? हमको चाहिए जीतना प्रीमियर लीग, हमको चाहिए जीतना एफए कप या यूसीएल, क्योंकि वो कॉम्पिटिशन्स हैं जिनकी वैल्यू बहुत ज्यादा है। आप खुद सोचकर देखो कि अगर ये कॉम्पिटिशन इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट होता तो हमारा जो टाइटल का काउंट है वो इतना ज्यादा कम क्यों है भाई? इतने पूरी हिस्ट्री में हमारी हमने सिर्फ 5 लीग कप जीते हैं, ऐसा कैसे हो सकता है? अगर इस टाइटल की इतनी ज्यादा इंपॉर्टेंस होती, इतनी ज्यादा रेलेवेंट होता ये टाइटल, तो फिर हमें तो और ज्यादा टाइटल्स जीत लेने चाहिए थे ना कैराबाओ कप के। ये कप कंपटीशन किसी भी मैनेजर का पोर्टफोलियो इंप्रूव नहीं करता। ये कप जो था बस एक स्टेज थी जो हमने गवा दी, बट गवा नहीं दी, हमने जाने दिया बहुत अच्छे टाइम पे। क्योंकि आप यूसीएल गेम खेल रहे हो मिड वीक, आप प्रीमियर लीग गेम खेल रहे हो वीकेंड पे, और आपको बीच में एक वीक मिलता उसमें आप खेल रहे हो तो कैराबाओ कप के गेम्स, तो कितना ज़्यादा टायरिंग हो जाता सारे प्लेयर्स के लिए। सबको रेस्ट चाहिए, भले ही वो रेगुलर खेल नहीं रहे हो बट उनको गेम टाइम मिलेगा। सीजन बहुत लंबा है, हम बहुत मैचेस खेलने वाले हैं, तो इस बात की फिक्र मत करो कि जो डॉनी जैसे प्लेयर्स हैं, जो टेलेस जैसे प्लेयर हैं, डेलो जैसे प्लेयर हैं, वो कैसे एडजस्ट कर पाएंगे। सब हो जाएगा, सब होता आया है। और डॉनी की कल की परफॉर्मेंस बहुत ही अच्छी थी। पता नहीं लोगों ने किस नज़रिए से कल की परफॉर्मेंस देखी है। जो अभी तक पता है सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या है? डॉनी ना खेले तो सोल्शायर की गलती, डॉनी खेले तो डॉनी परफॉर्म नहीं कर रहा। भाई डॉनी ने परफॉर्म किया कल, वो नंबर 6 रोल में खेला जिसके लिए आप गला फाड़ रहे थे कि डॉनी को नंबर 6 में खिलाओ, ही कैन प्ले एट नंबर 6, उसने खुद बोला है। कल जब सोल्शायर ने उसको मैट्रिक्स के अलॉन्गसाइड खिलाया, मुझे बहुत मजा आया डॉनी का गेम देखने में, क्योंकि वो पॉकेट ऑफ स्पेसेस भी पिक कर रहा था, वो पीछे आके डिफेंस में भी हेल्प कर रहा था, ड्रॉप कर रहा था, जिससे हम अपना जो मूवमेंट था बॉल का वो थोड़ा फ्लूइड कर पाए। बहुत अच्छा गेम प्ले था कल मेरे हिसाब से, तो मैंने थरली इंजॉय किया। डेलो बहुत अटैकिंग माइंडेड प्लेयर है और मुझे वो डायरेक्टनेस अच्छी लगी उसके गेम में, इसीलिए मैं चाहता हूं कि डेलो को और चांस मिलता रहे। क्योंकि मैं देखो, एरन वन-बिसाका इज वर्ल्ड क्लास इन टर्म्स ऑफ डिफेंसिव वर्क रेट, बट आपको अगर सक्सीड करना है तो आपको एक अलग डायमेंशन का प्लेयर चाहिए जो आपको अटैकिंग वाइज हेल्प कर सके। आप हर गेम में एरन वन-बिसाका को नहीं स्टार्ट कर सकते, स्पेशली अगेंस्ट लो ब्लॉक टीम्स, क्योंकि लो ब्लॉक टीम्स में जब आपके पास एक टारगेट मैन होगा बॉक्स में, तब आप चाहोगे कि आपका जो विंग बैक है वो थोड़ा हेल्प करे अटैकिंग फेज में, वो आपको ओवरलैपिंग रन्स निकाल के दे, वो आपको प्रॉपर क्रॉसेस निकाल के दे, जो रीस जेम्स आर्नल्ड करते हैं, जो सिमिकास रॉबर्टसन करते हैं, जो वॉकर करता है। तो ये हमें थोड़ा सा इंप्रूव करना पड़ेगा टीम सिलेक्शन में जब भी हम लो ब्लॉक टीम से अगेंस्ट खेल रहे हो। कल सबसे बड़ा रीजन हमने क्यों गोल स्कोर नहीं किया, उसका सबसे बड़ा रीजन ये था कि हमारे पास कोई टारगेट मैन नहीं था। मार्शल इज नॉट योर टारगेट मैन, और ये कभी हो नहीं सकता कि आप बिना टारगेट मैन के लो ब्लॉक टीम के अगेंस्ट उतर जाओ और आप सोचो कि आप उसको अनब्लॉक कर लोगे। काफ़ी खराब सिचुएशन हो गई हमारे लिए, क्योंकि कवानी वॉजंट अवेलेबल, तो हमें
जाना ही पड़ा मार्शल के साथ, कोई और ऑप्शन था नहीं। और जो लोग ये कह रहे हैं कि मार्शल को हमने पिच पर क्यों रखा, भाई टेलेज फर्स्ट गेम खेल रहा था अपनी रिकवरी के बाद, उसको 90 मिनट तक स्ट्रेच करना कोई उसका सेंस नहीं बन रहा था, क्योंकि अगर वो इंजर्ड हो जाता और बाई चांस अगर शॉ को इंजरी हो जाती है तो हमारे पास उन दोनों के अलावा कोई बैकअप लेफ्ट बैक है नहीं। अच्छा डिसीजन था, एंथनी एलांगा आया, उसने वो रोल फिल करने की कोशिश की और डिसेंट तरीके से उसने परफॉर्म किया। लास्ट के 15 मिनट जो थे हम पूरी तरीके से अटैक माइंड में चले गए और मुझे वो समझ में आ गया कि भाई ये ज़रूरी भी था। अनलकी थे हम काफ़ी कि हमने चांसेस तो क्रिएट किए बट हमारा जो कन्वर्जन रेट था वो बहुत पुअर था और एरियोला ने काफ़ी अच्छे सेव्स भी किए। कुडोस टू डीन हेंडरसन जिसने लास्ट के 2 शॉट्स जो रोके थे, इट वाज अ कमेंडेबल स्टॉप, स्पेशली दैट वन फ्रॉम यामालेंको इफ आई एम नॉट रॉन्ग, जो 1v1 सिचुएशन थी। तो अच्छा परफॉर्मेंस था ऑन अ होल टीम का। और प्लीज कैराबाओ कप के बेसिस पर यार ट्विटर पे, इंस्टाग्राम पे, बाकी सोशल मीडिया हैंडल्स पर रेंट करने की जरूरत नहीं है कि यू आर वरीड अबाउट मैनचेस्टर यूनाइटेड सीजन और आर फ्यूचर। ऐसा कभी नहीं हुआ कि हमने अगर कैराबाओ कप में अच्छा परफॉर्म नहीं किया तो हमारा सीजन खराब गया हो, या हमने अगर कैराबाओ में अच्छा परफॉर्म किया हो तो हम लीग में या यूसीएल में अच्छा कर जाएं, कभी नहीं हुआ ऐसा। चेल्सी ने 2 साल पहले यूरोपा लीग जीती थी, अगली साल उनका बुरा हाल था लैम्पार्ड के अंडर। तो ट्रॉफीज कभी आपको गारंटी नहीं देती कि आपका नेक्स्ट सीजन बहुत अच्छा होने वाला है, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी होने वाला है। और जो लोग ये कहते हैं कि आपका मैनेजर कुछ जीता नहीं है आज तक रियलिस्टिकली, तो भाई मॉरित्सियो सारी को 15 साल लग गए थे अपना पहला मेडल जीतने के लिए, पहली ट्रॉफी जीतने के लिए एज अ मैनेजर, एज अ प्रोफेशनल मैनेजर। तो आप जब मॉरित्सियो सारी को इतना प्रेज कर सकते हो, उसके स्टाइल ऑफ प्ले को इतना अप्रेज कर सकते हो, तो भाई अपने मैनेजर को बैक करने में दिक्कत क्या। और जिदान की ऐसी क्या खासियत है कि आप जिदान के लिए पागल हो रहे हो, एंटोनियो कॉन्ते के लिए पागल हो रहे हो। ये जो 3 साल का पूरा हार्डवर्क है ना, ये सब मिट्टी में मिल जाएगा अगर आप इस वक्त पर मैनेजर चेंज करोगे। जो लोगों को ये लग रहा है ना कि जिदान आते ही हमारी काया पलट कर देगा या एंटोनियो कॉन्टे आते ही हमारा पूरा काया कल्प कर देगा, नहीं होने वाला ऐसा। दिस इज मैनचेस्टर यूनाइटेड, दिस इज नॉट एनी अदर क्लब। यहाँ चीजें अलग तरीके से होती हैं। ये चेल्सी नहीं है, ये मैनचेस्टर सिटी नहीं है, ये इंटर मिलान नहीं है, या बाकी कोई ऐसा क्लब नहीं है जहां आप कुछ नई आइडियोलॉजी लेके आओ और उसको इंस्टॉल करने की कोशिश करो। क्योंकि हमारा जो चला आ रहा है ना हिस्ट्री से अभी तक का सफर, वो यूथ करे सक्सेस पर ही है और वो है पेशेंस पे। आपने अगर सर एलेक्स के टाइम पर ये ट्विटर और सोशल मीडिया बाकी के हैंडल्स अगर लॉन्च कर दिए होते तो हम कभी वो सक्सेस देख ही ना पाते जो हमने देखी सर एलेक्स के अंदर। क्योंकि इतना इम्पेशेंट फैन बेस है ना, देखो एम्बुलेंस तक बाहर आ चुकी है क्योंकि उनको भी पता है कि यहाँ पे कुछ ऐसे मरीज हैं जो दिमागी तौर पर बहुत ही अनफिट हैं, जो यूनाइटेड को फॉलो तो कर रहे हैं बस नाम के लिए, क्योंकि उनको अपने फ्रेंड सर्कल में ये बताना है कि आई एम फॉलोइंग द बिगेस्ट क्लब इन द वर्ल्ड। क्योंकि फैन बेस के बेसिस पे यूनाइटेड हैज द बिगेस्ट फैन बेस और इन टर्म्स ऑफ ट्रॉफीज एज वेल वी आर द वन ऑफ द मोस्ट सक्सेसफुल क्लब्स। बट इंप्रूव करो थोड़ा अपना बिहेवियर सोशल मीडिया पे। आप अगर एंजॉय नहीं कर रहे हो फुटबॉल तो उसको अच्छे तरीके से एक्सप्रेस करो, बट गोइंग ओवर द टॉप, ओवर क्रिटिसाइजिंग योर मैनेजर एंड डिफेमिंग द क्लब इन फ्रंट ऑफ एवरीवन ऑन सोशल मीडिया, तो वो चीज अगर आप कर रहे हो तो स्टॉप कॉलिंग योरसेल्फ अ यूनाइटेड फैन। बिकॉज ये हम फैंस जो लॉयल फैंस हैं उनकी जो कैरेक्टर बुक लिस्ट है ना उसमें नहीं आता, ये चीज बिल्कुल भी नहीं आता। और मुझ जैसे फैंस जो कि इतने पैशनेट हैं, दो मैं वहां यूके में नहीं रहता लेकिन मैं बहुत पैशनेट हूं। मेरा दिन शुरू होता है यूनाइटेड से, मेरा दिन खत्म होता है यूनाइटेड पे। मेरी 8 से 8 की जॉब है, आई एम सिविल इंजीनियर, आई एम प्रोजेक्ट हेड, ठीक है ना। बट मैं फिर भी यहाँ बैठकर आपसे बातें करने का ट्राई करता हूँ क्योंकि मुझे ये चीज पसंद है। मेरे लिए यूनाइटेड के बारे में बातें करना मतलब पूरे अपने दिन का जो स्ट्रेस है वो रिलीज कर देना, रिलीफ फील होता है बहुत ज्यादा। तो इस चैनल की खासियत यही है कि यहाँ मैं अपना कंटेंट बेचने के लिए नहीं बैठा हूँ, मैं बस एक फैन के तरह और दूसरे फैंस तक अपने जो बात है वो पहुंचाने की कोशिश कर रहा हूँ। तो अगर आप इस मतलब मेरे पेज का जो कंटेंट है उसको अगर आप एंजॉय करते हो तो प्लीज सब्सक्राइब टू 1MEFC। बाकी अगर आप एग्री नहीं करते हो तो कोई दिक्कत नहीं है, डिफरेंस ऑफ ओपिनियन है तो वो चलता है। क्योंकि एक फैन बेस में कभी एक तरह के थॉट प्रोसेस के लोग नहीं बैठ सकते, ना कभी एक ही परिवार में 2 लोग एक जैसे सोचने वाले होते हैं। तो कोई बात नहीं, बट हम एक डिग्निटी मेंटेन कर सकते हैं एज अ फैन क्लब, जो कि हमें करनी चाहिए। तो काइंडली प्लीज रिफ्रेन योरसेल्फ कि आप सोशल मीडिया पर लिमिट्स क्रॉस करो और अपने प्लेयर्स को, अपने मैनेजर को गाली दो आफ्टर एवरी डिफीट। और देखो, चाहे गोल लिंगार्ड मारे, चाहे गोल ब्रूनो मारे, चाहे हम हारें,
तो अगर हार रहे हैं तो भी पूरी टीम की गलती है और जीत रहे हैं तो भी पूरी टीम को क्रेडिट है। वहाँ इंडिविजुअल ब्रिलियंस नहीं है, यहाँ सिर्फ ओले का फेलियर नहीं है। समझने की कोशिश करिए आप लोग।